आज जो विधानसभा स्पीकर नीलोखड़ी पहुंचे, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को और समस्त नगर वासियों को दीपावली जो हमारे राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए बड़ी श्रद्धा का पर्व है, तो इसके लिए सबको मुबारकबाद और बधाई देना चाहूंगा। आज हरियाणा विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी का नीलोखेड़ी में प्रथम आगमन और करनाल जिले में यह प्रथम आगमन जो हुआ है, उसमें सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने सम्मिलित होकर उनका अभिनंदन किया और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित था। उनके यहाँ पधारने पर भी मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई की ओर से और मंडलों की ओर से भी हृदय की गहराइयों से बधाई और विशेषकर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार जो प्रदेश में बनी है उसके मुख्यमंत्री बनाए गए, और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया हमारे करनाल जिला के घरोंडा से विधायक हरविंदर कल्याण पर, उनका भी बहुत बहुत आभार। और केंद्र नेतृत्व का भी, जिन्होंने नीलोखेड़ी समेत मैं समझूंगा करनाल को ये सम्मान जो प्राप्त प्रदान किया है हरविंदर कल्याण जी को बनाकर, बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं हरविंदर कल्याण जी को। और निश्चित ही ये इस कार्य के लिए सक्षम ही है और पूरी तरह से दक्षता प्रदान व्यक्तित्व में सौम्य है, ये विधानसभा को अच्छी तरह से चलाने में सक्षम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कपूर साहब, विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, अब बारी है नगर पालिका चुनावों की। और नीलोखड़ी की बात करें तो कुछ लोगों के बीच में चर्चा बनी हुई है कि कपूर साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं नगर पालिका के, ऐसा कुछ आपके मन में भी चल रहा है? ऐसा है कि बिल्कुल ये चर्चा जो चलना स्वाभाविक है। चुनाव कोई भी हो, चुनाव चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को, या छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, बड़ी शिद्दत के साथ लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी और को टिकट कमल का फूल देकर भेजती है, हम उसका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, उसकी मदद भी करेंगे और जिताने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है टिकट के लिए नहीं, वो एक सोच के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारा जो प्रत्याशी है कमल का फूल है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कहेगी तब लड़ेंगे, अन्यथा जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी हम उसके साथ। अगर सिंपल पे चुनाव हो ना, मतलब दिया जाएगा। ऐसा है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, फिर तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। अन्यथा फिर जो भी लड़ेगा उसमें जो नगर फैसला करेगा हम उसके निर्णय का स्वागत लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन सर्वसम्मति भी हो सकती है। सर्वसम्मति हो जाए तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। क्योंकि मेहता जी एक बात निश्चित है, चाहे नगर हो, नगर पंचायत हो या किसी ग्राम पंचायत हो, बिना सरकार के वहां विकास कार्य होना संभव है ही। और जो भी चुनाव लड़े उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का होना मैं समझता हूँ योगदान जरूरी है, और उसका प्रत्याशी समर्थक होना। क्योंकि यहाँ के विधायक कबीर पंथी जी निश्चित ही रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और नगर में रुके हुए विकास कार्य भी बहुत है। उसका एक एक का वर्णन करूं तो शायद लंबी सूची बन जाएगी। और उनको विकास कार्यों का करवाने में विधायक का योगदान और भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या समर्थक विजयी हो। और नगर वासियों से भी ये निवेदन रहेगा, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, लेकिन नगर का विकास यदि हम चाहते हैं, जो नगर हित की सोचता हो, जो केंद्र से योजनाएं लाने में सक्षम हो, प्रदेश की नीतियों को लागू करवाने में सक्षम हो, नगर के विकास कार्य करवाने में सक्षम हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी है उसका अभिनंदन। देखिए कपूर साहब, जिस प्रकार से नीलोखड़ी की अगर बात की जाए तो चेयरमैनी में तो पहले भी यहाँ से कमल के फूल से चेयरमैन रह चुके हैं। अगर आप भी कहते हैं कि इस बार फिर से जो है कमल खिले, तो विकास कार्य क्या लगता है होंगे नीलोखड़ी में? आपकी जानकारी के लिए सुरेंद्र भाटिया जी लगभग 30-35 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनाव लड़े थे पार्षद के रूप में। तब डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन का नहीं होता था। और ये पिछले चुनाव से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि निशान पर चुनाव लड़ेंगे, और ये नीलोखेड़ी में तो प्रथम बार होगा कमल के निशान पर या किसी राजनीतिक दल का प्रत्याशी चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो। पहले पार्षद चुना करते थे, अब डायरेक्ट लोग चुनेंगे, जिस पर लोग विश्वास व्यक्त करेंगे और जो उन्हें लगता है कि नगर का विकास करवाने में सक्षम है, तो उसके लिए स्वागत है।